जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं जग में रहकर भी जग से निराला तत्व हूँ। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और विश्व की व्यवस्था में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहाँ प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तिशाली है। यहाँ प्रत्येक गुण स्वतंत्र और अनंत शक्तिशाली है और प्रत्येक पर्याय का परिणमन अनादि अनंत ये स्वतंत्र और अपने अपने में है। जब जग का कार्य स्वयं से होता है, ये श्रद्धा हो तो जग में फिर उपयोग जाएगा ही क्यों, भटकेगा ही क्यों? क्योंकि अनादिकाल से पर में परिवर्तन करने के भाव के कारण ये उपयोग पर पदार्थों में, पर भावों में भटक रहा है। जब ये स्वरूप समझ में आए कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी योग्यतानुसार परिणमित हो रहा है और जग के परिणमन में आत्मा के विकल्प का कोई भी कर्तृत्व नहीं है। ये सारे जगत की व्यवस्था ऐसी ही है। कहते हैं न कि मेरे मरने के बाद ये जगत चलेगा नहीं। ऐसा कहने वाले और मानने वाले लोगों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं। आज वे यहाँ नहीं हैं।
मगर ये दुनिया, ये जगत सहज अपने आप चल रहा है। मगर जो यहाँ से मर गए, उनके मरने के बाद भी ये जगत की व्यवस्था चल तो रही है, मगर अगले भव में कहीं ना कहीं तो वे पैदा हुए, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी भव में तो पैदा हुए। क्या पता वहाँ पर रह कर के, देव के भव में रह कर के देव आकर कोई चमत्कार करता होगा कि यहाँ जगत की व्यवस्था को संभालता होगा। यहाँ से मरने के बाद में भी कोई न कोई आत्मा कैसे भी रूप में कोई न कोई प्रकार से इस जगत का संचालन करता होगा। मगर जब गहराई से विचार करें तो ऐसे अनंत निगोदिया जीव जो अनादि काल से निगोद में तड़प रहे थे, अनंत दुख को भोग रहे थे, ऐसे अनंत निगोदिया जीव फिर मनुष्य हुए और मनुष्य होकर के मरे नहीं। मनुष्य होकर के जिनका मोह, राग और द्वेष का भाव मर गया, ये विकल्प जिनका मर गया, ऐसे निर्विकल्प ज्ञानी, ऐसे निर्विकल्प भगवान, मन में एक भी विकल्प नहीं, जग में कुछ भी करने का विकल्प नहीं, ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा है न, जो सिद्ध शिला पर है, जो अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर है, जिनके भीतर आज वो भाव ही नहीं कि जगत में मैं कुछ करने जाऊं। फिर भी ये जगत की व्यवस्था चल रही है कि नहीं चल रही, ये जगत का परिणमन अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए जीवन में हर एक घटना में ये विचार कि जग के परिणमन में मैं चैतन्य परमात्मा कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। यदि ये मैं मानूं कि मेरे बिना ये जगत चलेगा कैसे, मेरे आने से पहले भी ये जगत चल रहा था, तब मैं तो यहाँ नहीं था, ये दुनिया चल रही थी। बाप बेटे से कहता है न, जब तू नहीं था तब हम ये करते थे, वो करते थे, कमाई करते थे, खाना खाते थे, आराम से शांति से गांव में रहते थे, तेरे जन्म से पहले भी हम थे। फिर ये बेटे को कर्तृत्व भाव क्यों हो कि बाप को मैं संभालता हूँ, क्योंकि उसके आने से पहले भी बाप का जीवन तो था न। और बाप को ये अहंकार क्यों कि बेटे को मैं बड़ा करता हूँ, क्योंकि बाप के मरने के बाद में बेटे को इतना जीते हुए देखते हैं कि जिनके बाप नहीं, जिनकी माँ नहीं, मगर बेटा जी रहा है। 100 साल की उम्र हो गई और बाप जिंदा नहीं है, माँ जिंदा नहीं है। अब वो 100 साल की उम्र में बिना माँ बाप का वह व्यक्ति जीवन तो जी रहा है। बाप को भ्रम है कि बेटे को मैं चलाता हूँ, बेटे को भ्रम है बाप को मैं चलाता हूँ, ये घर को मैं चलाता हूँ, कल मैं न रहूँगा तो ये घर कैसे चलेगा। मैं घर में इतनी मेहनत करके कमाई करके वस्तु घर में रखता हूँ, घर में कमाई करके मैं अनाज लेकर के आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, पूरे घर वालों का पेट में भरता हूँ। पत्नी कहती है कि पूरे घर को मैं संभालती हूँ, अनाज को साफ करती हूँ, आटे को तैयार कराती हूँ, ये इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ये सब मैं करती हूँ। सबके भीतर कहीं ना कहीं कर्तृत्व का भाव है और कोई ये छोड़ने को तैयार नहीं कि मैं इस जगत में कुछ भी नहीं करता। जिसे यह अंतर से यह समझ आ जाए कि जगत में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, तो जग में रह कर के भी वो उस परमात्मा स्वरूप को पहचान करके वो देह होने पर भी देहातीत हो गया। इसलिए परम कृपालु देव ये कहते हैं, एक तिनके के 2 टुकड़े करने की शक्ति मेरे में नहीं है। परम कृपालु देव, ये शरीर के परमाणु जो है ना, कृपालु देव का शरीर इतना दुर्बल था, इतना कमजोर शरीर हो गया था, हाड़ पिंजर दिखता है। इस वजह से परम कृपालु देव ने यह नहीं लिखा कि एक तिनके के 2 टुकड़े मैं नहीं कर सकता। एक तणखलाना 2 टुकड़ा करवानी शक्ति माराમાં નથી,
ये जग का जो परिणमन है उसकी स्वतंत्रता ऐसी समझ में आए तो करूँ 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 ये भाव ही जड़ मूल से निकल जाए। और उस समय जो निराकुलता और शांति का अनुभव होगा न, वह आत्मिक शांति होगी, वह शांति आत्मिक होगी। कर्तृत्व के भाव से जो सुख मिलता है, उस सुख में आकुलता है, उस सुख में दूसरे को नीचा दिखाने की भावना है, उस सुख में स्वयं को ऊंचा दिखाने की भावना है, उस सुख में कोई पराया चाहिए। मगर जहाँ स्वरूप के आश्रय से अकर्ता भाव प्रकट हो, ये स्वरूप का आश्रय हो भगवान, स्वरूप के आश्रय के बिना अकर्ता भाव प्रकट होगा कैसे? जब ये चैतन्य स्वरूप को पहचाना कि स्वरूप में ही कुछ होता नहीं है, जो स्वयं ही स्वयं में कुछ नहीं कर सकता, जो स्वयं ही ध्रुव सत्ता स्वरूप है, वह दूसरों का क्या करेगा? ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता ऐसी है। जो व्यक्ति खुद अपना पेट न भर सके और वो कहे कि मैं सबके लिए भोजन की व्यवस्था कराऊंगा, सबको खाना पीना दूंगा, कि भाई तू तेरा खुद का तो नहीं करता। जो खुद अंधा है वो दूसरे को आँख कैसे देगा? दूसरे की आँख का ऑपरेशन कैसे करेगा? जो खुद लंगड़ा है वो दूसरे को सहारा कैसे देगा लाठी हो करके, जिसमें खुद में ही शक्ति नहीं। जो चैतन्य परमात्मा ये ध्रुव सत्ता है, जिसमें परिणमन ही नहीं है, जिसके स्वभाव में, जिसकी शक्ति में परिणमन नहीं है, जिसका स्वभाव ही ऐसा है कि जिसमें परिणमन न हो, ये स्वभाव को पहचान न हो। जैसे मिर्ची है वो तीखी है, गुड़ है वह मीठा है, ये उसके स्वभाव में। ऐसे ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा जिसके स्वभाव में ही ये है कि जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जो चलायमान न हो, जो डिगे ही नहीं, जो कैसी भी परिस्थिति आए मगर जिसमें विचलित होना न हो, चलित होना न हो, ये ध्रुव सत्ता जो स्वयं नहीं चल सकती। जो व्यक्ति खुद नहीं चल सकता, ऐसा हो भगवान, ये खुद नहीं चल सकता। भगवान आत्मा ऐसा है, ये तीन लोक में भटक रहा है ना, ये तीन लोक में जन्म मरण तो कर रहा है। कोई भी प्रदेश ऐसा बाकी नहीं बचा जहाँ जन्म मरण नहीं किया। तो फिर ये क्यों कहते हो कि ये तीन लोक में जन्म मरण करके भी भगवान आत्मा चलित नहीं होता है? ये चलित तो हो रहा है, एक जगह पर कैसे रहता है? ये हाथ अभी ऐसा है, अभी ये हाथ घुमा, फिर हाथ इधर से इधर, ये चलित तो हो रहा है। ये शरीर भी यहाँ से उठ करके दूसरी जगह से यहाँ, ये चलित तो हो रहा है। ये भगवान आत्मा चल तो रहा है, मगर अचल क्यों कहा? कि चल रहा है। आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर वो गति हो रही है, एक प्रदेश से वो दूसरे प्रदेश पर गति हो रही है, मगर चैतन्य परमात्मा जो ध्रुव है वह अपनी ध्रुवता को छोड़ करके देह नहीं बन जाता। ऐसा चलित नहीं हो जाता कि ध्रुवता को छोड़ करके देह बन जाए। या चैतन्य परमात्मा अपनी ध्रुवता को छोड़ करके क्रोध मान माया लोभ के विकार के भाव में पलट नहीं जाता। वो उसको कहते कि वो चलित हो गया। यदि क्रोध मान माया लोभ के भाव में वो पलट जाए तो चलित हो गया। क्रोध में तो रूपांतरित ही नहीं होता। क्रोध में पलट जाए तो क्रोध का नाश होते ही भगवान आत्मा का नाश हो जाए, क्योंकि क्रोध लंबे काल टिकता नहीं है। क्रोध आया और क्रोध चला गया। और भगवान आत्मा यदि चलता और चल कर के क्रोध तक पहुंचता तो क्रोध के साथ खुद भी वहां मर जाता, क्रोध के जाते ही खुद चला जाता। मगर ये अनादि काल से मेरी सत्ता, मेरा अस्तित्व है ना, इतनी निराकुलता रूप शांति का अनुभव होता है कि मैं जग में कुछ भी नहीं करता, जग में कुछ भी नहीं करता। ऐसी परिपूर्णता, करने का भाव ही नहीं आए। अचल ऐसी चैतन्य सत्ता, ये करने का भाव ही नहीं आए। भाव करना बंद कर दो, ये नहीं कहता हो भगवान। ये साधना साधक की ये नहीं है कि तू जो अभी घर चलाने का तुझे भाव आता है ना, उस भाव को तू बंद कर दे। वरना तूने ये स्वीकार कर लिया कि वो भाव जो करने वाला है घर चलाने का, वो भाव मैं कर रहा हूँ।
यहाँ तो ध्रुव सत्ता को पहचानने का भाव यह है कि जो घर चलाने का भाव आता है, उस भाव को तू ऐसा देख कि ध्रुव चैतन्य सत्ता उस भाव में चलित नहीं हुई है। ये ध्रुव चैतन्य सत्ता उस भाव में जाकर के मिली नहीं है। ये अचलता जग में मेरा चलता क्या है? ये सांस, ये जीवन भर ये बोलते कि सांस मैं लेता हूं, ये सांस जो प्रति समय चल रही है, ये सांस अंदर लेकर के कौन जा रहा है, ऐसा ही अनुभव करना। बहुत दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है भगवान, यहाँ पर ही ये अनुभव करना कि ये सांस जो भीतर गई, ये सांस भीतर गई और बाहर आई, कौन लेकर के गया और कौन बाहर छोड़ता है। यदि मैं लेकर के गया तो जब मृत्यु होती है तब मरता हुआ व्यक्ति एक सांस नहीं लेकर अंदर क्यों नहीं जाता? क्या उसका भाव ये नहीं है, उसके अंदर इच्छा नहीं है कि और सांस लूँ और जीवन मिले? जितने भी जीव इतने रोज रोज इतने मुर्दे को देखते हैं, फिर भी हम समझते नहीं, इसलिए तो मूढ़ कहा भगवान। ये मूढ़ भगवान ऐसा, ये सांस इसलिए ऐसा देखना कि सांस भी शरीर में जो जा रही है उसको लेकर के मैं नहीं जाता। ऐसे ही ये देह की क्रिया, ये देह की क्रिया, उसमें मेरा कर्तृत्व नहीं है। यदि तुम ऐसा भाव कि आज रात को मैं एक ऐसा सपना देखना चाहता हूँ जो सुंदर सपना हो, इतना सुंदर सपना देखना चाहता हूँ, कोई तुम्हें कहे कि तेरा इसमें चलता क्या है, अच्छा तो तू चल ऐसा सपना आज रात को देख कि तू सिद्धशिला पर पहुंच गया, या फिर तू मुनिराज के चरणों में बैठ गया, या फिर तू स्वयं ही मुनि हो गया। तुझे जो सपना देखने को कहता वो सपना तू देख। बोले मेरे हाथ में नहीं है, मैं बोलता हूँ मगर मेरे हाथ में नहीं है कि सपना कौन सा आए और कौन सा नहीं। सपना अपने हाथ में नहीं होता है। जैसे अज्ञानी को ये लगता है कि सपना मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए तो ये बोलता है ना, सुबह उठते क्या बोलते हैं, सपना आया था। ये नहीं बोलते सपना लाया था, आया था, लाया नहीं, वो तो आ गया। जैसे ये लगता है कि सपना आया था, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को ये दिखता है कि ये शरीर भी लाया नहीं हो मैं, ये शरीर भी आया है, इन परमाणुओं को मैं लाया नहीं हूँ। ये मनुष्य का भव ये भी एक सपना है, ये पुरुष का भव ये सपना है, ये स्त्री का भव ये सपना है, इसको मैं लाया नहीं हूँ। ऐसी जो चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्ती में मस्त है कि इस जगत के परिणमन में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। कितनी भी चाहे कोशिश करो, ऐसा अंदर शरीर में ही क्या चलता है, शरीर के परमाणु में ही ऐसा हो, ये परमाणु का स्वरूप ऐसा, सब अपने 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 में ही, मगर देह में रह कर के इतनी तन्मयता है। ये शरीर मैं हूँ और शरीर का कार्य मैं कर सकता हूँ, ऐसा ये शरीर का कार्य मैं कर सकता हूँ। वो देह के साथ में ऐसा एक क्षेत्र का संबंध और उसमें ऐसी तन्मयता कि यह मैं, यह मैं, यह मैं। मुंह में ऐसा थूक आ जाए, कफ आ जाए ना, कफ इकट्ठा हो जाए, अभी जीभ के ऊपर है ना, अभी उस कफ को नीचे निकाल दिया, अब छोड़ दिया, और नीचे छोड़ने के बाद में यदि कोई तुम्हें कहे कि इसको उंगली लेकर के उस कफ में छुओ, छूने का मन नहीं करता। थोड़ी देर पहले तो जीभ घुमा रहा था, तब तो ऐसा लग रहा था कि ये देह ही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। जब वो छाती में से कफ आया, मगर छाती में था तब तो यह है ना कि यही मैं हूँ, ये पूरा शरीर में हूँ। ये विचार करना कि ये देह के जो परमाणु हैं, जो पल भर में मेरे अंदर ये भाव है कि अभी तो ये मेरा और अभी तो छूने जैसा नहीं, उसकी ओर देखने जैसा भी नहीं, ये मल मूत्र के परमाणु, ये ऐसे ही पूरे देह के परमाणु। ये देह से जाने से अनजाना होने की कला इसके बिना आएगी नहीं भगवान। चाहे जितना शास्त्र पढ़ लो, चाहे जितना सत्संग सुनो, मगर यहाँ से यही अभ्यास शुरू करना है। ये मस्ती है, ये मस्ती है भगवान, ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप की मस्ती है। इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं चलता। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ऐसे ही गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम,
ऐसे ही प्रत्येक ज्ञेय पर लिखा है उसे जानने वाली ज्ञान की पर्याय का नाम। कौन से ज्ञान की पर्याय किस ज्ञेय को जानेगी, किस ज्ञेय को जानेगी, ये नाम लिखा हुआ है। ऐसा हो, ये विचार ऐसे ही सहज आज का ये विचार मुझे करना था कि हर एक ज्ञेय कि अभी मैं टेबल को जानता हूं तो उस टेबल पर इस ज्ञान की पर्याय का नाम लिखा है कि ये ज्ञान की पर्याय टेबल को जानेगी, ऐसा नाम लिखा। और ध्रुव उसमें कुछ करने नहीं गया, ये ध्रुव कुछ करने जाता ही नहीं है। ऐसा कितना विकल्प। आज सुबह से मुझे ये भाव आ रहा था, आज सत्संग रखने का भाव आ रहा था। 24 तीर्थंकर का दिन है, नवकार मंत्र में 24 तीर्थंकर को पूछते हैं। 9वां महीना है, 24 तारीख है, तो नवकार मंत्र में सबसे पहले 24 तीर्थंकर नमो अरिहंताणम कहते हैं। आज ये विचार चल रहा था और 9:24 पर यह भाव आया कि चलो आज सत्संग पक्का रखना है। आज तो अपने पेड़ के नीचे बैठ करके, मगर जिस पेड़ के नीचे बैठ करके मैं लैपटॉप रखता हूँ ना, वो लैपटॉप रखने का जो स्टैंड है वो कहाँ चला गया, खत्म, पता नहीं कहाँ चला गया। तो रास्ते में इधर बैठना पड़ा, इधर बीच में रास्ते में बैठना पड़ा। ये रास्ते में क्यों बैठना पड़ा? क्योंकि तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में पहाड़ को जानना लिखा है। ज्ञान की पर्याय में लिखा है कि किसको जानेगी, वो पेड़ को नहीं जानेगी, वो पहाड़ को जानेगी। ये ज्ञान की पर्याय में मोहर लगी हुई है और ये अनादि काल की हो भगवान, ये अनादि काल की ये मोहर, ये अभी नई नहीं है, ये तो हमारे ज्ञान में नहीं था। ये सिद्धांत यदि समझ में आए तो फकीर की मस्ती में मस्त हो जाए। ये जगत में मेरा कुछ भी नहीं चलता, ऐसा हो, इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं चलता। हो, ऐसा कुछ भी नहीं चलता। हो। पिछले कितने ही दिनों से मैं सब वस्तु बराबर स्टैंड लेकर के अकेला रहता हूं तो स्टैंड बराबर होता है। आज ज्ञान दीपक फकीर की मस्ती में जुड़ गए। कितने दूर दूर से आए, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान से, कोई मध्य महाराष्ट्र से, ये सब तो जो इतने लोग, मगर लैपटॉप रखने का स्टैंड का पता नहीं। रोज अकेला होता हूँ, स्टैंड मेरे पास में रहता है। यहाँ ये कहते हैं कि कोई किसी का कुछ नहीं करता, कर ही नहीं सकता, ये कर नहीं सकता। और इसकी आदत बना लो, आदत बना लो। कोई ऐसा कहे ना, तेरे में दम है तो आजा, चल मेरा क्या बाल बाका कर सकता है, चल आजा। जैसे तुम्हारे अंदर कितनी हमें, तेरे में जो है वो कर ले, चल तुझे मेरा जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ ले, मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। जितनी दृढ़ता से तुम्हें आता है ना, ऐसे ही तुम्हारे भीतर ये दृढ़ता आनी चाहिए कि किसमें दम है कि मुझे दुखी कर सके। क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली है, मैंने पचखान लिया है, प्रत्याख्यान लिया है, प्रतिज्ञा ले ली है, आनंद में रहने की प्रतिज्ञा ले ली है। ऐसी प्रतिज्ञा हो, रात्रि भोजन का त्याग की प्रतिमा जैसे प्रतिज्ञा लेते हो ना, ऐसे ही ये प्रतिज्ञा लेने जैसी। लोग कितनी कितनी प्रतिज्ञा लेते हैं। अनछने पानी की प्रतिज्ञा ली, अनछने पानी का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, जमीन कन का त्याग, कितनी कितनी प्रतिज्ञा ले लेते हैं। मगर ये प्रतिज्ञा ली नहीं कि आज से मैं दुख का त्याग कर देता हूं, दुखी नहीं होऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा। और जिस दिन मैं दुखी हुआ उस दिन मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। मैंने वितरागी भगवान की वाणी में, जो भगवान ने ये कहा कि तू आनंद स्वरूप है, भगवान की वाणी में जो उपदेश दिया उसको सुन करके मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी। ऐसी प्रतिज्ञा हो, ये मुनिराजों का संघ जैसे होता है ना, ऐसे ही आनंद भवन में वास करने वाले ज्ञान दीपकों का ये संघ, ऐसा संघ हो भगवान। ऐसा तुम आनंद 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 में रहो। घर में रह करके भी आनंद में कैसे रहे? पति इतना खतरनाक है, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करता है, हर बार मेरा ही दोष निकालता है, कभी कभी पिटाई भी करता है, कभी कभी कैसा कैसा बोल देता है, तेरे बाप ने कुछ सिखाया नहीं, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, क्या 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 क्या। और पत्नी भी कम नहीं है,
ये जितनी भी शिकायत, कोई शिकायत मुझे नहीं, क्योंकि किसी में दम नहीं है कि मुझे दुखी कर सके, मुझे दुखी कर सके। हो रोज मैं अकेला रहता था और अंधेरे में, रात को अंधेरे में जा रहता था, बिना चप्पल के अंधेरे में एक भी कांटा नहीं चुभा, और यहाँ पर दिन के उजाले में इतने साधकों के साथ में भी कांटा चुभा। ये कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जागृति हो, ये चैतन्य स्वरूप की जागृति के जग में, तब तुम ऐसे ही अलग अपने को आनंद में अनुभव करते हो। तुम ऐसे ऐसे आनंद 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 स्वरूप अनुभव करते हो। अब दुख की घड़ी गई, एक दिन की तो प्रतिज्ञा लो। ऐसे ये कहते ना कि अभी मांस कमण तो नहीं होता, वर्षी तप तो नहीं होता, एक दिन का तो उपवास करो। एक दिन तो ये अभ्यास करो कि दुख से छूटने का अभ्यास। दुख से छूटने का अर्थात दुख को भोगना ही नहीं है, दुख को नहीं भोगना है। तो दुख को भोगना नहीं है, ऐसा प्रतिज्ञा लेने से, ऐसी प्रतिज्ञा लेने से दुख का भोग छूट जाएगा। ऐसा दुख को भोगना नहीं है, और दुख को भोगना बंद भी नहीं करना है। जब स्वरूप पर दृष्टि जाती है, ऐसा ये त्रिकाल चैतन्य स्वरूप, ये जो ध्रुव घन पिंड है जिसमें भोगना नहीं है, इसलिए जब अब तुम्हारे अंतर में ये भोगने का भाव आए, तुरंत ही कि मैं प्रतिज्ञाधारी नहीं हूँ, मैं प्रतिज्ञाधारी नहीं हूँ, ऐसा हो। आज के बाद में तुम दुख नहीं भोगना, तुम्हें क्या भोगना है? आनंद ही आनंद भोगना। ये प्रतिज्ञा, आज के बाद में मैं दुख नहीं भोगूंगा। आज मैं यहाँ पर पहाड़ पर, नदी के किनारे, आज मैं जहाँ पर भी रहूँ, आज मैं दुख को नहीं भोगूंगा, आनंद को भोगूंगा। ये जितने भी ज्ञान दीपक बैठे, आप में से कोई तो ये है कि जो मेरे साथ में प्रतिज्ञा लेने को तैयार हो जाए कि आज एक दिन के लिए दुख नहीं भोगना, आज मैं दुख नहीं भोगूंगा। बोलो, प्रतिज्ञा लेते हो? कौन लेता है प्रतिज्ञा? आज एक दिन से तो शुरुआत करो, अभ्यास तो डालो कि मैं दुख नहीं भोगूंगा आज। मगर तुम्हें तो दुख भोगना, अभी साहस भी कहाँ हो रहा है। एक दिन के लिए बोला, ये बोलिया बुलाते हैं ना उपासना में, मंदिर में 1000 है, 2000, अरे बोलो बोलो, कोई तो बोलो, मैं तुमसे कहता हूँ, एक दिन के लिए दुख नहीं भोगूंगा, इसकी प्रतिज्ञा कौन लेता है? हाँ? कोई नहीं। अरे वाह, अरे वाह, विरले वाह, ये देखो कितने कितने विरले, ये सब प्रतिज्ञा एक दिन दुख नहीं भोगने की। जो एक दिन दुख नहीं भोगूंगा ये प्रतिज्ञा लेता है, उसने ये स्वीकार किया कि भोगने वाला आत्मा होता है। यहाँ तो मैं भोगने वाला नहीं, मैं आनंद हूँ, आनंद को भोगने वाला नहीं। भोगने वाली पर्याय, और ये द्रव्य स्वयं आनंद है, ये स्वयं आनंद है। वो भगवान, माने तू पर्याय पर बैठ गया, तू पर्याय पर मत बैठ, पर्याय पर मत बैठ कि पर्याय में मैं आनंद भोगू। पर्याय भोगे तो भोगे, पर्याय भोगे तो भोगे। ये तो व्यवहार में ऐसा बोलते हो भगवान, आनंद को भोगता हूँ। वास्तव में ज्ञानी कभी एक समय के लिए भी नहीं मानते कि आनंद को भोगने वाला मैं हूँ। ये चैतन्य 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 आनंद स्वरूप में, आनंद स्वरूप, आनंद की अनुभूति होती है। हा 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 हा। हे ज्ञान दीपक, ऐसी आनंद 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 आनंद, ऐसा हो, ऐसा आनंद। यही मैं, ऐसा यही मैं। पड़ोसी आकर के तुमसे पूछे न, शक्कर है आपके घर में, शक्कर है, तो आप कहो हाँ है, शक्कर है। ऐसे ही ये राख की दीवार यदि पूछे कि आनंद है, कि हाँ, आनंद ही आनंद भरा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा अभ्यास जो करता है ना, ऐसी संगति में रहना, जहाँ पर भी तुम्हें ऐसा एहसास होता हो ना, कि जहाँ पर भी तुम्हें कोई सुनाए कि अरे संसार में इस जीव ने अनंत दुख भोगा है, तुरंत ही ऐसे सत्संग को सुन करके निकल जाना। मगर जिंदगी भर मरते दम तक वही सुनता रहेगा कि अनंत दुख भोगा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन, सुख चाहे दुखते भयवन। अरे सुख चाहे दुखते भयवन, मैं तो सुख को भी नहीं चाहता और दुख से भी नहीं डरता। ये चैतन्य परमात्मा
ये चैतन्य 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 जैसी स्थिति है, क्योंकि वो स्थिति कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, आनंद छूटता नहीं है। ज्ञानी का आनंद परिस्थिति के कारण नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि ज्ञानी के आनंद का कारण परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति पर्याय है। 1 करोड़ रुपए मेरी तिजोरी में रखे, इसके लिए मैं आनंद में हूँ, इसके लिए मैं आनंद में हूँ। हो। मगर 1 करोड़ रुपये यदि चले गए तो फिर दुखी हूँ। तो 1 करोड़ रुपये के कारण स्वयं को आनंद में माना नहीं। विचार करना है, ये भगवान, ये तुझे सुखी हो ये दिखाना है कि सुखी होना है। इसमें गुलामी कितनी है? इसमें गुलामी है कि मेरे सुख का आधार कोई पराया है। और जो गुलाम है, गुलाम और आनंद, इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन मिलेगा कैसे? गुलाम है तो आनंद कैसा? इसलिए स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता है। इसलिए तो मुनिराज के पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं है ना, फिर भी मुनिराज आनंद में, क्योंकि कपड़े के गुलाम नहीं रहे। बिना कपड़े के ऐसा मत देखना, कपड़े की गुलामी जिसको नहीं रही, धन संपत्ति की गुलामी जिसको नहीं रही, इतना भी विकल्प जहां पर नहीं। हो ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती। मुझे तो ये भी भाव आता है ना कि ये भी आपके लिए, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये चार्जिंग करना, ये सब इतना भी विकल्प आता है ना। अब ये लगता है इतनी भी गुलामी क्यों? ऐसी चैतन्य की मस्ती कि पहाड़ के ऊपर ही, यहाँ पर ही लेटना हो, यहाँ पर ही साधना, यहाँ पर ही जीवन, खाया पिया क्या पता, जीवन का क्या पता, ऐसा हो भगवान। और आनंद 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 आनंद, ऐसा ऐसा आनंद। और जैसा जैसे तेरे भीतर में ये दृढ़ता बढ़ती जाएगी कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, तो उस स्वरूप की ओर ही ऐसा सहज ध्यान अंतर में जाएगा। फिर कांच का गिलास नीचे गिरा और फूटा, मगर तुझे अंतर में कि मैं आनंद स्वरूप फूटा या नहीं फूटा। अपने में अंदर में देख, आनंद स्वरूप फूटा या नहीं फूटा। यदि आनंद स्वरूप फूट गया होता तो मैं दुखी होता। मेरे आनंद स्वरूप में नहीं हुआ न कुछ, बस मैं बच गया, ये मैं बच गया। हर एक समय में मकान जल गया तो जल गया, मैं घर के बाहर निकल गया न, मैं तो बच गया न। घोड़ा चोरी हो गया तो हो गया, मगर जब चोरी हुआ तब मैं घोड़े के ऊपर नहीं बैठा था न, मैं तो चोरी नहीं हुआ न, मैं तो बच गया न। हर बार अपने में कि मैं बच गया न, ऐसे ही कि दुनिया जाए लूट गई तो लूट गई, आनंद तो बच गया न। ये आनंद स्वरूप, ये आनंद स्वरूप, ये आनंद का गोडाउन भरा है। वो जैसे शक्कर का गोडाउन जैसे भरा हो, ऐसे ये आनंद का गोडाउन, ये 142 ज्ञान दीपकों का आनंद का गोडाउन है। ऐसा भगवान, ये आनंद आनंद आनंद। ये तो तुम्हारी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति तुम्हारी है ना, इस वजह से तुम यहाँ नहीं आ पाते हो। नहीं तो यदि ताकत होती तो यहाँ पर आकर दिन रात यहीं पर ही बिताते न, जीवन के अंत तक फिर वो काजल की काल कोठरी में नहीं जाते। ऐसी परिस्थिति है ना, इस वजह से तुम्हें, तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है भगवान। मगर ये परिस्थिति जो भी है, अंतर में ये कि परिस्थिति के कारण दुखी हूँ। यदि परिस्थिति के कारण दुखी हूँ तो मैं गुलाम हूँ, क्योंकि जो परिस्थिति के कारण दुखी भी है और सुखी भी है वो गुलाम। ये मस्ती 24 घंटे की मस्ती चाहिए। ये सत्संग तो ठीक है 1 घंटे के लिए हुआ, मगर ज्ञान दीपकों के साथ में तो ऐसा भाव आता है निरंतर यही चैतन्य 33 सागरोपम वर्षों तक यही तो चर्चा होती होगी, यही तो चैतन्य 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 की चर्चा 33 सागरोपम वर्षों तक। तुम और एक टॉपिक दूसरी बार रिपीट नहीं होता। यहां तो रोज चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, फिर दूसरे दिन वो, तीसरे दिन वो। वहां तो एक टॉपिक दूसरी बार रिपीट नहीं होता, और 33 सागरोपम वर्षों तक ये सत्संग चलता रहता है सर्वार सिद्धि के देवों का। और फिर भी चर्चा अधूरी रह जाती है, क्योंकि ये चर्चा में आए ऐसा है ही नहीं।
ये अंतर में अनुभव का विषय है भगवान। जगह में कुछ भी नहीं है, ये पहाड़ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पहाड़ पर तो इतने कीड़े मकोड़े हैं, इतने जीव जंतु हैं। यहाँ पर ही पैदा हुए, कहते ना यहाँ पर ही देखो ये पैदा हुए, यहीं पर ही जिए और यहीं पर ही मर गए, कहीं गए ही नहीं। जो यहाँ पर ही जन्म लेकर के यहाँ पर ही जिए और यहीं पर ही मर गए, फिर भी परिभ्रमण कहाँ रुका। इसलिए पहाड़ पर शांति नहीं है। इतना है कि यदि भीतर में शांति का अनुभव हुआ तो फिर ये पहाड़ से छूट करके फिर अब उस भीड़ में जाने का भाव ही नहीं आता, जहाँ पर व्यर्थ के विकल्प की जाल में फंसने की संभावना है। ये साधक की अपनी अपनी भूमिका में, ये निरंतर चैतन्य तत्व विचार, ये निरंतर जागृति, ऐसा ये निरंतर चैतन्य चैतन्य चैतन्य। थोड़ी देर के लिए चैतन्य 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 नहीं, निरंतर ये होता रहे। और मुझे इतना भरोसा है, ये ज्ञान दीपकों ने अब ये शुरुआत कर दी है। ज्ञान दीपकों के भीतर ये मस्ती चालू हो गई है। बार बार याद तो आ रहा है ना, पहले याद भी नहीं आता था, पहले तो पता भी नहीं था कि इसके अलावा कोई दूसरा जीवन भी है। एक गधे की भांति, जानवर की भांति ही जीवन था बिल्कुल, जहाँ विचार भी नहीं था कि इसके अलावा भी कोई मार्ग है। ऐसे ही बस सुबह उठे, खाया पिया, दुकान गए, ऑफिस गए, बस यही पूरा दिन बीत गया और बस खत्म। यही जीवन चलता था। उसमें ये मरने से पहले ये पुकार कान में पड़ी कि ये तो सोया हुआ जीवन है, इसमें जागा कहाँ। ये सोया हुआ है, कहीं पर भी जाओ, अंत में आना तो यहीं पर ही होगा, यहीं पर ही होगा, यहीं पर ही होगा। ये स्वरूप के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। इस जग में, इस जगत के परिणमन में, जहाँ जहाँ पर भी पर्याय पर देखो कि कितनी पर्याय, अनंत पर्यायों पर दृष्टि की, मगर अनंत पर्यायों पर दृष्टि करके भी ये चंचलता क्यों रही? चंचलता इसलिए रही क्योंकि जिन पर मैंने दृष्टि की थी वहां पर ही चंचलता है, वहां पर स्थिरता कहाँ है? वहां पर स्थिरता नहीं है। इसलिए जहां पर दृष्टि का विषय जो भगवान आत्मा है, वहां पर यदि दृष्टि जाए तो पर्याय के पलटने में, पर्याय के परिणमन में, कितना भी परिणमन हो, मगर दृष्टि वहां पर नहीं होने से अब वह निर्लेप रहता है, निर्विकल्प रहता है। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, तो सामने आप अपने फ्रेंड के साथ में खाना खाने गए, अब वहाँ वेटर आया और गया, आया और गया, वेटर आता जाता रहता है, वो स्थिर नहीं रहता, वो चलता ही रहता है, आया और गया। मगर आपको ये लगता नहीं है कि ये वेटर जो आया और गया, ऐसा आपको लगता नहीं है कि ये क्यों आया, ये क्यों गया। ये आना और जाना जो है, ये वो, उससे मुझे क्या लेना देना। मेरा मित्र जो सामने भोजन करने बैठा है, वो यदि वेटर की तरह आने जाने लगे तो अपना ध्यान, अटेंशन डाइवर्ट होता है। क्योंकि जिसको मैं मिलना चाहता हूँ, जिसके साथ में मेरी मुलाकात है, वो इधर उधर नहीं जाना चाहिए, वेटर भले इधर उधर हो। ऐसे ही ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो दृष्टि का विषय है, जो सदा स्थिर है, वो इधर उधर नहीं जाता, वो सदा काल स्थिर है। इस वजह से भले जगत में जो कुछ भी पलटता हो, जगत में इधर से उधर जो कुछ भी होता हो, मगर उसकी ओर ज्ञानी की दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि उससे मेरी मुलाकात ही कहाँ करनी है। मुझे तो अनंत काल के लिए ये चैतन्य 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 परमात्मा स्वरूप में, ऐसी चैतन्य परमात्मा स्वरूप की स्थिरता भगवान, ऐसी स्थिरता, ये चैतन्य की मस्ती। पर्याय में परिवर्तन हो, जग में सारा जग में परिवर्तन हो, मगर जग के परिवर्तन में भी परिवर्तन जो हो रहा है वो मुझ में नहीं है बस। और फिर कितना ही तेजी से हो, नदी में इतनी बाढ़ आई, मगर मैं अपने घर के भीतर हूँ,
बाहर इतनी बरसात हो मगर मैं अपने घर के भीतर हूँ, बाहर इतनी कड़ी धूप हो मगर मैं एयर कंडीशन कमरे में हूँ, तो फिर वो बाहर की शिकायत मिट जाती है। जब ये अंतर में ये चैतन्य परमात्मा त्रिकाल ध्रुव ये दृष्टि में आया, तो फिर ये देह के परमाणु में जो परिवर्तन होता है, ये शरीर अब बैर बिखेर होगा, मगर उस समय तुम्हें अपनी सुरक्षित सत्ता का अनुभव होगा। अब वो पानी की ऐसी तुम्हें गति दिखाई देगी कि नदी में पानी इतना तेजी से बह रहा है, मगर तुम्हें अनुभव होगा कि मैं किनारे पर हूँ, मैं डूब नहीं रहा हूँ। फिर पानी भले बहे 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 बहे, ऐसे ही धन तिजोरी में आया, धन तिजोरी में से बाहर गया। घर में नया फर्नीचर आया, फर्नीचर बाहर गया, मगर ये सब तुम्हें नदी के प्रवाह की तरह दिखे कि मैं डूबता नहीं हूँ। जब मैं डूबता नहीं हूँ, जब मैं मरता नहीं हूँ, तो फिर वहाँ जो बह रहा है वो बह रहा है। और एक समय के लिए ऐसा अनुभव हो तो वो अब संसार का मेहमान हो गया, अब यहाँ मालिक नहीं है, अब थोड़े दिन के लिए औपचारिकता के लिए संसार में है। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य परमात्मा की मस्ती हो, ऐसा ही तुम्हें लगता है कि नहीं? ये देह के परमाणु ऐसे ही बिल्कुल, ये परमाणु ऐसे ही बिल्कुल, जिसको बुलाया नहीं। ये हवा को मैं बुलाता नहीं हूँ, ये तेज हवा चल रही है, हवा को मैंने बुलाया नहीं, आई और गई। ऐसे ही ज्ञानी को ये देह दिखता है कि ये शरीर के परमाणु भी चैतन्य परमात्मा के पड़ोस में आए हैं, अंदर नहीं आ गए हैं, ध्रुव चैतन्य स्वरूप के अंदर नहीं आए, ये पड़ोस में है। इसलिए ज्ञानी को ऐसा कि आए और गए, कहीं और से आए, क्योंकि ये पहले कभी वनस्पति का शरीर था, कभी ये जल का ही, कभी ये वनस्पति का ही, उनका ही शरीर था। क्योंकि ये सब्जी ही तो वहाँ से, उस सब्जी में से ही तो ये शरीर बना, वो सब्जी अंदर गई और यहाँ पर फिर मांस बना, खून बना। ये जो देह के परमाणु ये सब्जी में से ही तो आए, कभी वो किसी और का शरीर था, अभी ये मेरा शरीर, अभी यहाँ से मरने के बाद में फिर और किसी का शरीर हो जाएगा। मुर्दा यहाँ पड़ा हो, जानवर खाएगा, जानवर के पेट में ये मुर्दा जाएगा। ये जो निरंतर जो ये परिणमन हो रहा है, निरंतर जो ये पलटना हो रहा है देह के परमाणु का, उसमें ये कि ये देह में मैं नहीं हूँ, देह के परमाणु में मेरा अस्तित्व है ही नहीं। ये निरंतर होता ये देह का परिणमन भगवान, ऐसा ये प्रति समय ये जागृति, जग में एक भी परिणमन में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं, ऐसा भाव जिसके अंतर में आया, बस निरंतर अपने में ही, अपने में ही, अपने में ही, अपने में ही वास करता है ज्ञानी, अब पर में वास नहीं करता। कहीं पर भी कोई भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, घूम फिर करके आना है अपने में। अपने मित्रों के साथ भी बात होती है, वरना बात को शॉर्टकट कर दो, बहुत लंबी मत फैलाओ, ऐसी जगह जाओ ही मत, ऐसे लोगों से चर्चा ही मत करो। जहां तुम्हें पता चला कि चैतन्य की चर्चा से दूर जा रहा हूं, चैतन्य विचार से दूर जा रहा हूं, बस घूम फिर करके अपने में आना है। घूम फिर करके अपने में आने का मतलब पता है? एक स्कूल में क्या हुआ, एक मैडम थी, वो मैडम, नई मैडम आई थी स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो पुरानी वाली जो मैडम थी, वो जो वहाँ का चपरासी था ना, उस चपरासी को ऐसे बुलाती थी, अबे इधर आ, अबे कह के बुलाती, अबे अबे इधर आ। अब नई मैडम जो आई है ना, वो नई मैडम को ये ठीक नहीं लगा कि ये अबे अबे कह के बुला रही है, ये पुरानी मैडम, किसी के साथ में ऐसे बात करना ये ठीक नहीं है। चपरासी हुआ तो क्या हुआ, उसके साथ में ऐसे बात नहीं करते। तो उस नई मैडम ने चपरासी को कहा कि मैं तुझे अबे अबे कह के नहीं बुलाऊंगी, मैं तुम्हें अपने नाम से बुलाऊंगी, तुम्हारा नाम क्या है बताओ। वो चपरासी बोलता है, मैडम मैं आपको अपना नाम बताऊं मगर आप बुला नहीं पाएगी। बोले क्या प्रॉब्लम है, बोलने। बोले मेरा नाम है प्राणनाथ। तो क्या आप मुझे बार बार ये प्राणनाथ प्राणनाथ कह के बुलाएगी क्या?
ये तो गड़बड़ हो गई कि प्राणनाथ कह के कैसे बुलाएगी। एक काम करते हैं, चल तुम्हारे घर में भी तुम्हारे भैया है, भाभी है, तुम्हारे कोई ना कोई घर में तुम्हें कोई ना कोई तुम्हारा उपनाम तो होगा ना, जिसमें तुम्हें प्यार से घर में बुलाते होंगे। बोले हाँ, घर में सब मुझे बुलाते, भाभी वगैरह सब मुझे कहते, बालम कह के बुलाते, बालम। बोले इसमें भी गड़बड़ है। अब छोड़ो, चलो छोड़ो। अब मोहल्ले में कोई तो होगा ना, तुम्हारा दोस्त होगा जो तुम्हें अपने नाम से, अपने दोस्ती के नाम से कुछ बुलाता होगा। हाँ, हमारे दोस्तों के सामने मेरा निकनेम है। बोले क्या है? बस मैं तुम्हें उस नाम से बुलाऊंगी। बोले मेरे सब दोस्त हैं, मुझे वो साजन कह के बुलाते। ये तो प्रॉब्लम में, तकलीफ में आ गई कि करे तो करे क्या। उसने अंत में ये विचार किया कि एक काम कर, अपना सरनेम ही बता दे, तुझे तेरे सरनेम से ही बुलाऊंगी बस। तेरा सरनेम क्या है? उसने कहा स्वामी। नहीं, मैडम ने कहा अबे जा इधर से चाय लेके आ, मेरा सिर तूने पका दिया। आ गई वहां पर अबे। पहली मैडम जहां थी, दूसरी मैडम भी अबे पे आ गई। अबे घूम फिर करके आ गए वहां पर ही, अबे में आ गए। ये जब मैं विचार करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भी कहीं पर भी जाए, घूम फिर करके हमारा एंड यहीं पर ही आना चाहिए, अबे पे नहीं। घूम फिर करके कहीं पर भी जाए, तुम यदि जहां जाना है वहां जाओ। प्राणनाथ में जाना है, प्राणनाथ में जाओ, वालम में जाओ, साजन में जाओ, स्वामी में जाओ, मगर अंत में आना अब एक चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अंत में तो यहीं पर ही आना है भगवान, घूम फिर करके कहीं पर भी। ऐसी चैतन्य परमात्मा की मस्ती, ये फकीर की मस्ती, आनंद की मस्ती है। मुझे तो ऐसा विचार आ रहा था, और हमारे साथ में जो ज्ञान दीपक बैठे हैं ना यहाँ, उनको भी ये विचार आ रहा था कि आज ऐसा ही करेंगे। अब से हम ऐसा विचार करें कि जब हम यहाँ पर बैठे और सुबह से लेकर के सत्संग चल रहा था, कंटिन्यूस चैतन्य 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 चैतन्य, तो विचार आया कि ये लैपटॉप है ना, चालू करके रख दूंगा। जिनको जो सुनना है वो सुनता रहे, जिनको सुनना है वो सुनता रहे। 24 घंटे में जब भी हमारी चर्चा हो, बस ये चैतन्य चैतन्य। जैसे टीवी 24 घंटे चलता रहता है ना, और टीवी में चैनल में कभी भी चालू करो, कुछ ना कुछ प्रोग्राम आते ही रहते। ऐसे ही यहाँ पर ऐसा विचार आया कि ज्ञान दीपक बिल्कुल खाली नहीं बैठना चाहिए, निरंतर उसके अंतर में ये चैतन्य 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 चलता रहे भगवान। हो। इस जगत के परिणमन में मेरा कुछ चलता नहीं है। यदि चलता तो 24 घंटे ये चलाता। मेरा कुछ चलता नहीं है ना, चलता तो 24 घंटे चलाता। प्रति समय ये जागृति, चलाने का भाव आता है। मैंने ये कहा ना, सबसे अंतिम याद जीवन में, ये जो याद है ना, वो अंतिम याद ऐसी ज्ञान दीपकों की याद, अंतिम याद ऐसी। बाप जैसे बेटे को मरते टाइम पे कहता है ना, बेटे को बुला लो, बेटे को बुला लो। मुझे भी जब भी ऐसा लगता है ना कि अरे समय कम है, लाओ थोड़ी और संपत्ति और थोड़ा बांटू, तो ज्ञान दीपकों को बुलाने का भाव आता है कि लाओ उनको थोड़ा और थोड़ा, अंत में थोड़ा और मिल जाए। वरना कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो सब बहाने हैं। नवकार मंत्र 24 में तो बहाने बनाता हूँ सत्संग करने का कि कोई ना कोई तारीख है, उसका मैचिंग करो, बस उसका मैचिंग करो। आज 24 तारीख है तो 1:24 कर दो बस। एक चैतन्य के आश्रय से 24 तीर्थंकर भगवान महान हुए हैं, या एक चैतन्य से 24 तीर्थंकर भगवान महान नहीं है। कैसे भी तुम्हें विचार चले,
न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, 1 रुपया भी पास में नहीं, फिर भी निश्चिंतता ऐसी ऐसी निश्चिंतता, 1 रुपया भी पास में रखने की जरूरत नहीं। सांस यदि बिना पैसे के मिल सकती है तो रुपये बिना पैसे, ये खाना पीना ये बिना पैसे का क्यों नहीं मिल सकता? उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। मगर ये मान्यता ही तो हमारी जाती नहीं, यही तो नहीं जाती, यह मान्यता ही तो नहीं जाती। जब पुण्य का उदय होता है तो बिना पैसे के भी चक्रवर्ती आहार दान देने के लिए खड़े हैं। चक्रवर्ती हो, पैसे नहीं, शरीर पर धागा भी नहीं, चक्रवर्ती। ये भोजन आहार, भरत चक्रवर्ती मुनि को आहार दान देने के लिए, ये अंदर में ऐसा तुम्हारा पुण्य का उदय हो, इतनी दृढ़ता तो, ये दृढ़ता तो आए, ऐसी ये दृढ़ता बस। और इतनी स्वतंत्रता सहज, जैसा आज तो मैंने ये निश्चय कर लिया था कि ज्ञान दीपकों के साथ में सत्संग करना है। अब ये लैपटॉप रखने की जो जगह है, वो स्टैंड है, वो स्टैंड ही कहीं खो गया, पता नहीं अब कहाँ पर जाऊँ। तो स्टैंड से भी ज़्यादा बेटर ऐसा, ये बिल्कुल ऐसा स्टैंड मिल गया जो आंधी और तूफान आए तो भी न हिले। ये प्रकृति व्यवस्था करती है, ये प्रकृति व्यवस्था करती है। बिल्कुल सीमेंट से हो, सीमेंट, रेत, ईंट और बिल्कुल रंग रोगान सीमेंट चूना, इसका फोटो मैं आपको भेजूंगा, आपको लगेगा कि ऐसा किसने स्पेशल लैपटॉप रखने बनाया होगा। मगर अंदर में ये भावना है, ये भावना, और उसमें ये जागृति की एक समय भी बेहोश नहीं होना हो कि देख मेरा भाव था कि ज्ञान दीपकों को सत्संग कराना है तो ये सब हो जाता है, भाव भाव सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। होना तो होनहार के अनुसार होता है, भाव के अनुसार नहीं। भाव से तो भाव ही होते हैं, जग में होता है वो जग के हिसाब से होता है। उसको जो जोड़ देता है वो कर्ता भाव का पोषण करता है, फिर वो कर्ता भाव का पोषण करता है। वो ऐसे ही फिर मान लेता है कि बस इसकी वजह से ही ये सब हुआ है। ओहो, इसलिए तो हे ज्ञान दीपक, ये अचल चैतन्य परमात्मा, ये 8 करोड़ मुनिराज की निर्वाण भूमि हो। ये 8 करोड़ मुनि मोक्ष में गए, वो कहे 8 करोड़ मुनि एक जगह से नहीं गए हो, वहाँ से ऊपर बिल्कुल जो आपको बिल्कुल शिखर पर दिखता है ना जो मंदिर, वो मंदिर से नहीं गए, उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर से नहीं गए। ये पूरा पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये भी पहाड़ है। 8 करोड़ मुनि गए तो एक जगह से नहीं, ये सब जगह पर, ये पहाड़ ही पहाड़, यहाँ सब जगह से वो मुनि गए। ये तो सिद्ध भूमि है, ये सिद्ध क्षेत्र है, ऐसा ये सिद्ध क्षेत्र है। दिन रात बीत जाए ना तो पता नहीं चलता, ये ऐसा है भगवान। दिन और रात बीते तो भी जिसका पता न चले कि कहाँ सुबह हुई, दोपहर, शाम, रात। कल रात को पता ही नहीं चला कब रात बीत गई, रात का पता ही नहीं चले। एक ही चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसी ज्ञान दीपक का मैसेज आया है कि रात को जिस अंधेरे में आप बैठते हैं वो घना अंधेरा है, जानवर की आवाज़ आती है, मेहरबानी करके ऐसी जगह न जाया करे। मैंने उनको मैसेज भेजा, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जानवर बहुत ज़्यादा है, अंधेरा घना है, मेहरबानी करके ऐसी जगह आ जाया करे। नहीं जाया करे, नहीं आ जाया करे, जल्दी से जल्दी आ जाया करे, क्योंकि यही जगह है जहाँ पर परिवार जनों के काजल के काल कोठरी से दूर रह कर के भगवान एकांत की मस्ती और इस आनंद को किसी भी हालत में खोना नहीं हो भगवान।
एक एक समय का जगत का परिणाम। अंदर में इतनी दृढ़ता हूँ, हजारों लोगों के साथ में रह करके। अमेरिका के सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर थे, ऐसे अमेरिका के श्रेष्ठ डॉक्टर 30 राज्य से डॉक्टर इकट्ठे हुए थे, और एक एक राज्य का श्रेष्ठ श्रेष्ठ डॉक्टर अमेरिका का, वो माइकल जैक्सन के पास में, ऐसे ऐसे दुनिया भर के डॉक्टर उनके पास में। और वो चाहता था एक दिन की जिंदगी और मिल जाए, मगर नहीं मिली ने। कोई सांप काटने गया नहीं, इतनी दृढ़ता। बस यदि मेरी मस्ती है, और मेरी मस्ती है आनंद की मस्ती है, आनंद की मस्ती है, तो फिर ये देह न्योछावर करने की तैयारी है। बस आनंद की मस्ती, आनंद 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 की कीमत चुका करके ये देह को छोड़ देना, फिर चलेगा। मगर आनंद से नाप लेना, आनंद आ रहा है, डर तो नहीं लग रहा है, आकुलता तो नहीं हो रही है, आनंद। ये आनंद निराला आनंद है भगवान। कोई विरला इस स्वरूप को समझेगा। हे ज्ञान दीपक, तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। चिंता करनी है तो तुम अपनी करना, मेरे यहाँ होने के कारण तुम चिंता मत करना। तुम अपनी चिंता करना कि मेरे होने पर भी तुम वहाँ पर क्यों बैठे रहे, ये चिंता तुम करना। तुम क्यों नहीं छूट सके उस काजल की कोठरी से, और वो भी 2 टाइम की रोटी के लिए। तुम हिसाब लगा देना, तुम एक बार शांति से आज शाम को बैठ कर के हिसाब लगाना, शांति से। इसलिए कहता हूँ क्योंकि दोपहर में भी थोड़ी देर सो लेना, फ्रेश मूड हो जाएगा, उसके बाद में शांति से बैठ कर के विचार कर लेना। एक कागज लेना और ये विचार करना कि रोज इस मनुष्य जीवन को टिकाने के लिए कितनी जरूरत है। तो सुबह की रोटी, दोपहर की और शाम की, ये कितनी जरूरत है, और आगे जाकर के कम, ज़्यादा तो होने वाली नहीं, कम ही होगी। और फिर तुम हिसाब लगाओगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि आज ही कमाई करना बंद कर दूं तो मरते दम तक जरूरत नहीं पड़े पैसे की, उतना पैसा आज है। सिर्फ ये रोटी और कपड़े का हिसाब तुम लगाओ ना, तो ये झंझट है। कोई समझदार जाग जाता है, ये समझदारी है। हे ज्ञान दीपक, तू जाग, ये जाग तू, ऐसा हो चैतन्य की मस्ती में मस्त, ऐसा हो मेरी मस्ती। चैतन्य 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 चैतन्य। ऐसा ही। कल मैं एक जगह पर बैठा था, वहां पर पता ही नहीं चला, वहां पर कीचड़ बहुत था, तो कुर्ता पजामा गंदा गंदा हो गया, बिल्कुल काला लाल लाल हो गया। तो ज्ञान दीपक आए, उन्होंने कहा कि लाओ मैं कपड़े धो देता हूँ। उन्होंने कपड़े धो दिए, उन्होंने कपड़े धो दिए। बोले हम नहीं आते तो ये कपड़े कौन धोता? अरे आप आने वाले थे इसलिए गंदे किए, वरना गंदे नहीं करता। यहाँ तो कहते हैं कि सब प्रकृति ऑटोमेटिक हो, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था। मेरे को फिक्र, मुझे तो पता भी नहीं था कपड़े गंदे हो रहे, मगर ये जागृति कि तुम इतने दीवाने और फकीर हो जाओ, बस ऐसी फकीर की मस्ती, ये चैतन्य की मस्ती। भगवान मुनि नहीं हुए तो क्या हुआ, बस जब तक इस देह में है तब फकीरी करके जिएंगे, मस्ती में मस्त हो करके जीवन जिएंगे। यहीं पर ही रहना, यहीं पर ही बैठना, खाना पीना, यहीं पर ही चैतन्य 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 की मस्ती। ओ, 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 ओ। नहीं तो संतोषी नहीं होता। बाहर में कितना भी फैलते जाओ ना, संतोषी नहीं होता। लोगों को मरते दम तक आशा नहीं मरती। ऐसी एक दादाजी को मैं मिला था अभी यात्रा के दौरान, तो कितने वहाँ पर वो 90 साल से ऊपर की उम्र हो गई, 90 साल से ऊपर। बोले बेटे का मुंह देखना है। बोले बेटे का मुंह देखना है, 90 साल में अब कहाँ बेटा आएगा? बोले बेटा तो है
मतलब बेटे के बेटे का, बोले बेटे के बेटे का नहीं, बेटे के बेटे के बेटे का। उसका मुंह देख करके जाओ, बस एक 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 इच्छा रह गई। ये इच्छा पूरी नहीं होने वाली। जब वो पैदा होगा तो नया और एक उसका बच्चा देखने का भाव आता ही है, आता है। ये जो बाप है ना, बाप को बेटे के लिए दे करके जाने का भाव आता है, मगर बेटे के घर पर बेटा आ गया हो ना, तो बाप को थोड़ा भाव ये आता है कि बेटे के लिए थोड़ा रखना भाई अलग से मेरी ओर से। बेटे को दे दिया तूने तो वो उसके बेटे को देगा ना, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा अलग से बेटे को, बेटे के बेटे को मैं देता हूं थोड़ा। ये भाव जो दादा हो करके, ये वासना मरती ही नहीं है, मरती नहीं है। मरते दम तक 90 साल की उम्र में नहीं मरती। ये तो धन्य भागी हम कि जल्दी से जल्दी भर जवानी में निकल गए, उस कीचड़ में से निकल गए हो, मरते दम तक नहीं निकलते। और ज्ञान दीपक भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, तू भी निकलेगा भगवान। अंदर में ये दृढ़ता हो, दृढ़ता रख। और सत्संग के लिए हमेशा तैयार रखना, तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना। लोग क्या कहते हैं, मैं जब YouTube पर सेशन रखता हूँ न तो आते नहीं हैं, क्योंकि पता नहीं चलता कौन आए और कौन नहीं आए। जूम के ऊपर पता चल जाता है, इसलिए है ना, जूम पे रखता हूँ तो संख्या ज़्यादा होती है, YouTube पे रखता हूँ तो कम होती है। बहुत चालाक, इतने होशियार। और YouTube पर तो ऐसे ऐसे समझदार लोग हो गए कि खाली प्रणाम चैतन्य चैतन्य लिख करके फिर सो जाते हैं, कि सबको लगेगा कि उन्होंने ये सत्संग सुना था। हम तुम्हारी सब चालाकी जानते हैं अच्छी तरह से। इसीलिए आज ये दोपहर में मैंने ज्ञान दीपकों को जूम पर बुलाया कि मैं देखना चाहता हूँ आज कौन कौन आया है, कौन कौन बैठा है, कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन जी रहा है। एक बार देख लेता हूँ। हे भगवान, तो कभी भी तैयार रहना, कभी भी तैयार रहना। रात को 2 बजे भी मैसेज आ सकता है। मेरा मूड और तुम्हारा उदय, तैयारी में रहना। और सावधान हो, ऐसा ही एक इसको इतनी प्रायोरिटी तुम दो कि बस सत्संग के लिए कभी तैयार। सत्संग माने मौत, मौत आई तो वहां मैं मना नहीं करूंगा कि अभी मत आ, बाद में आ। सत्संग माने मौत, खुद की नहीं, मिथ्यात्व की मृत्यु, अहंकार की मृत्यु, कर्तृत्व भाव की मृत्यु। ऐसा है भगवान। हे ज्ञान दीपक, हाँ? ये चैतन्य स्वरूप के आनंद की मस्ती में रहने का अवसर, ये सिद्ध क्षेत्र, ये भूमि भगवान। जग में मेरा कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि ध्रुव चैतन्य परमात्मा ही जो स्वयं चलायमान नहीं होता, ये अचल चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। मन चंचल है और चैतन्य अचल है। चंचल मन से न्यारा, कितनी भी मन में चंचलता हो, मन स्थिर नहीं रहता, भटकता रहता है, ये करूँ वह करूँ, ऐसा उससे ही बस तुरंत ही उसे ही ऐसे अलग कर दिया। वो मैंने ऐसा देखा है कि साड़ी पहनी एक फिल्म के अंदर और घर में आग लग गई। अब आग लग गई तो उसकी साड़ी जो थी ना, वो साड़ी में भी आग लग गई। तो औरत फटाफट वो साड़ी निकाल करके वहाँ से ऐसे ही भाग गई, साड़ी को ऐसे ही निकाल दिया, क्योंकि वो साड़ी यदि जली है और यदि उस साड़ी को नहीं उतारा तो खुद भी जल जाएगी। जहाँ जलन है ना, उसको अलग कर दिया। वो दृश्य जब मैंने देखा तो मुझे यही पहले विचार आया कि आग लगी, ये मन में आग लगती है, विकल्पों की आग, चंचलता, ये करूँ वह करूँ, ये करूँ वह करूँ। उसने क्या नहीं किया, उसने उस साड़ी की आग को बुझाने नहीं गई, साड़ी को ही अलग कर दिया, अलग कर दिया। उसके अंदर ये डॉक्टर जब वो कैंसर की गठान होती है ना, तो उस गांठ को अंग बनाने के चक्कर में नहीं पड़ते कि ये गांठ है, उस गांठ को अंग कैसे बनाओ, गांठ को ही अलग कर दिया। जहां तकलीफ है उसको ठीक करने मत जाओ, वो तकलीफ को ही अलग करो। अलग करो नहीं,
ये मन में जो चंचलता है यही तकलीफ है, उसको अलग करना नहीं, उससे अलग चैतन्य है ये स्वीकार करना है। ऐसा स्वीकार किया न तो तुम्हारे अंदर वो बोझ नहीं रहेगा। अब ये गुब्बारा उस पत्थर के साथ में बंधा हुआ नहीं रहेगा, ऐसे ही कट गया तो गुब्बारे को ऊपर ले जाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ऊपर जाता है। वो पत्थर के साथ में बंधा था ना, धागे के साथ में। ऐसे ही ये अहंकार के कारण, ये कर्तृत्व के कारण, ये करूं वह करूं, इसलिए एक समय के लिए भी तुझे ऐसा न लगे कि अरे मैंने तो ये चाहा था और ये क्यों नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता जग में। ओहो, मेरा कुछ भी चल ही नहीं सकता। हे ज्ञान दीपक, ये अचल चैतन्य परमात्मा, चंचल मन से न्यारा, ये अचल चैतन्य परमात्मा। मन चंचल है, मैं अचल हूँ। मन चंचल है, मैं अचल हूँ। मन चंचल है, मैं अचल हूँ। ऐसा विचार करते हुए, चिंतन करते हुए वो अचल 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 से ही रस छूट जाता है। चंचल चंचल चंचल, अचल अचल अचल, इन सभी विकल्पों से रस छूट जाता है और निर्विकल्प अनुभूति होती है। तब लोकालोक केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, प्रतिबिंबित होता है। अचल चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते दे